हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आंकिक प्रश्न चल रहे हैं इस चैप्टर के पार्ट नंबर 28वीं वीडियो है इस चैप्टर की ये। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 27 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए और सारा वर्क अपना नोटबुक में कर लीजिए। तो आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा 28 पार्ट में। ये चैप्टर पूरा हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इसका फिजिक्स का अगला चैप्टर शुरू कराऊंगी, तो वो चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 12। फिर एक लास्ट वाला चैप्टर हमारा पर्यावरण का होता है और उसके बाद आपकी बायोलॉजी चल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग और बायो की अलग बना दूंगी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उनका वर्क भी कर लीजिए। पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है और पूरी फिजिक्स हो जाएगी। प्लेलिस्ट बनी है, मतलब क्रम से है सारी वीडियो। जैसे पार्ट 1 देखोगे तो 2 अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके नीचे 3 4 क्रम से। तो अपना जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो उसे क्रम से पढ़िए और सारा वर्क अपना नोटबुक में जरूर कीजिए। आज हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 23 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज लास्ट चैप्टर है। आज मैं आपको इसमें शक्ति वाले आंकिक प्रश्न कराऊंगी। पेपर में 2 नंबर में ये प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, प्रतिरोध वाले तो हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं। अब मैं शक्ति वाले कराऊंगी ये क्वेश्चन। तो अब आगे देखते हैं हम क्या दिया है। आपके घर में एक विद्युत मीटर पर, विद्युत मीटर होता है सबके घर में, उस पे क्या लिखा हुआ है 250 वी और 20 एम्पियर। इसका मतलब वी की वैल्यू तो कितनी दी है उसने 250 वोल्ट, और उससे विद्युत धारा कितनी ली जाती है आई बराबर 20 एम्पियर। लिखा हुआ है आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितनी विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, मतलब इससे कितनी विद्युत ऊर्जा ले सकते हैं। तो इसकी हमसे क्या पूछी गई है, शक्ति। ये देखने में क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शक्ति का बहुत सरल। बस आपको ये जानना है, अगर ये लिखा हुआ है तो वो पूछना चाह रहा है आपके घर में अधिकतम कितनी विद्युत भार संचालित हो सकता है, तो मतलब कितनी शक्ति दे सकती है ये हमें, ये वोल्टेज और ये धारा। तो हमें क्या निकालनी है, शक्ति निकालनी है। शक्ति होती है पी या फिर सामर्थ्य। अब पी का सूत्र क्या पड़ा है और इसमें कहा है किलोवाट में उत्तर दे। हमें उत्तर वाट में ना देके किस में देना है, किलोवाट में। पी बराबर होता है वी आई। वी की वैल्यू कितनी है 250, आई की वैल्यू कितनी है 20, 2 जीरो है लास्ट में लग गई और 25 दूरी 50, तो ये हमारा वाट आया है। अगर इसे किलोवाट में बदलना है तो जो 1000 है इसे हम क्या लिख देंगे, किलो। इसे लिख सकते हैं हम 5 गुना 1000 वाट। 1000 वाट में इसे बोल देंगे हम किलो। 1000 में 10 की घात 3 होती है, 5 किलोवाट। यही हमारा आ जाएगा आंसर। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनरेटर से, तो V बराबर कितना दिया है हमें 220 वोल्ट के जनरेटर से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो I की वैल्यू कितनी दी है हमें 0.50 एम्पियर प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति ज्ञात करो। शक्ति का मतलब क्या होता है P। अब हमें P निकालना है, P हमें निकालना है। अब P का सूत्र क्या होता है, चूंकि P बराबर होता है V इंटू आई। V की वैल्यू है 220 और I की वैल्यू कितनी है 0.50। बस कैलकुलेशन करनी है। सब नंबर के नीचे एक तो होता ही है, दशमलव हटाएंगे, 2 नंबर है यहाँ पे तो कितनी जीरो बढ़ेगी 2, एक जीरो से एक जीरो और इस जीरो से ये जीरो। इस जीरो कोई मतलब नहीं, 22 की गुना किस में कर देंगे 5 में, 22 गुना 5, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल हुए, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 वाट इतनी शक्ति इससे उत्पन्न होगी। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, किसी 4 ओम के प्रतिरोध में, 4 ओम का क्या दिया है हमें प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर हमें ज्ञात करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऊष्मा भी आई है, मतलब ऊष्मा वाला सूत्र रहेगा। इसमें हमें ऊष्मा दे रखी है 100 जूल। 4 ओम दिया है, आर की वैल्यू कितनी है
4 ओम में प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब है यहाँ पे समय जो टी है वो कितना दिया है 1 सेकंड, तो टी बराबर कितना है 1 सेकंड में 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। उष्मा क्या होता है हमारा H, 100 जूल उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम देखेंगे सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, अब H वाला सूत्र लगेगा। अब हम जानते हैं H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT, ये हमारा सूत्र है H का। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो I हमें दिया है नहीं, तो हमें I को चेंज करना है किसमें V में। अब हम जानते हैं ओम का नियम, V बराबर I R से। I बराबर क्या होगा, R चला जाएगा इसके बटे में, V बटे R, तो यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो H बराबर क्या आएगा V बटे R का वर्ग, और R है हमारा जूकतु और T भी। हमने क्या किया है I की जगह यहाँ पे V बटे R रखा है, अब इसका वर्ग हो जाएगा, तो H बराबर क्या होगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर गुना R T, एक R से एक R जाएगा कट, तो कितना आ गया हमारा H बराबर V स्क्वायर बटे R, एक R रह गया नीचे और इनटू में क्या रह गया T। अब हमें V की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू पता है रख देंगे। H की वैल्यू कितनी दी है हमें 100, तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया 100 बराबर V स्क्वायर, T की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू कितनी दी है हमें 4, 4 की गुना इधर हो जाएगी, कितने हो जाएंगे 400 बराबर V स्क्वायर। अब बताइए 20 किसका वर्ग होता है, तो 400 400 का वर्ग क्या होता है 20, तो 400 को हम लिख सकते हैं 20 का वर्ग बराबर V स्क्वायर, दोनों ओर का क्या ले लेंगे वर्गमूल, V स्क्वायर से V स्क्वायर, ये वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो V बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें क्या दिया है, किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट, W का मतलब क्या है यहाँ पे वाट, तथा 250 V लिखा है, ज्ञात कीजिए। बल्ब का प्रतिरोध R निकालना है, तो हमें नंबर सेकंड बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा I निकालनी है। तो अब हम देखो क्या दिया है हमें, बल्ब का बल्ब की शक्ति कितनी दी है, P बराबर 100 वाट, और V बराबर वोल्टेज कितनी दी हुई हमें 250 वोल्ट। नंबर फर्स्ट A, क्या ज्ञात करना हमें, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध क्या निकालना है R। तो अब शक्ति वाला हमें वो सूत्र लगाना है जिसमें R और V दोनों आते हो। अब हम जानते हैं P बराबर VI से, सूत्र आप ये याद रखा करो। तो हमें किसे चेंज करना है, हमें I को चेंज करना है। I बराबर क्या होता है, देखो V बराबर IR से, I बराबर क्या होगा V बटे R, तो उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो P बराबर V तो था ही, I की जगह रख दिया V बटे R। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R, R वहां चला जाएगा और P यहाँ पे आ जाएगा, तो R बराबर V स्क्वायर या V गुना V और बटे में P। अब वैल्यू रख देंगे हम, R बराबर V की वैल्यू कितनी है 250 गुना 250 बटे P की वैल्यू कितनी है 100, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 25 की 25 में गुना हो जाएगी, तो कितना आएगा, R बराबर आता है 625 ओम। 25 की 25 में गुना करके 625 आता है। अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर B। अब B में हमें वो सूत्र लगाना है जिसमें क्या आती हो धारा, हमें निकालनी है बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा I। अब फिर से हम सूत्र लगाएंगे, चूंकि P बराबर VI से हमें अधिकतम धारा निकालनी है, तो I को हम क्या कह सकते हैं, I मैक्सिमम बराबर V चला जाएगा बटे में P बटे V। P की वैल्यू कितनी दी है हमें 100 और V की वैल्यू कितनी दी है 250, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 को भाग करेंगे 5 से, तो देखो 2 को भाग करना है हमें 5 से, तो 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे और 5 चौक 20,
तो हमारा कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या दिया है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 200 वोल्ट लिखा है। तो P बराबर कितना दिया है हमें 100 वाट और V बराबर कितना दिया है 200 वोल्ट। इसे 200 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित धारा की गणना करनी है। एक तो हमें निकालना है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है हमारा R, और एक हमें क्या निकालनी है धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर एक हमें ये निकालना है। अब हम शक्ति के वो सूत्र लगाएंगे, पहले तो जिसमें R आता हो, और फिर शक्ति का वो सूत्र लगाएंगे जिसमें I आता हो। अब हम जानते हैं P बराबर VI से हमें किसको चेंज करना है, हमें मतलब ये तो सेकंड खंड है, पहले हम पहला खंड कर रहे हैं तो R रखना है I की जगह, V तो हमें ऐसे ही रहना है। तो I बराबर क्या होता है V बटे R रखने पर, V बराबर IR से। तो P बराबर V तो है जू का तू, I की वैल्यू V बटे R हमने रख दिया। तो P बराबर V हमें 2 बार रखना है, 200 गुना 200 बटे R की वैल्यू कितनी है हमारी, R हमें निकालना है। तो R वहां ले जाएंगे और P को यहां ले आएंगे। तो R बराबर 200 गुना 200 बटे P, 200 गुना 200, और P की वैल्यू कितनी है हमारी 100। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 2 बार, और 2 दूनी 4, तो 400 ओम आ जाएगा हमारा R की वैल्यू। तो अब हमें सेकंड में क्या निकालनी है, विद्युत धारा। फिर से लगाएंगे हम P बराबर VI से, I बराबर क्या हो जाएगा P बटे V। P की वैल्यू कितनी है 100 और V की वैल्यू कितनी है 200, 2 जीरो से 2 जीरो, तो I बराबर कितना होगा 1 बटे 2। 1 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.5, तो 0.5 एम्पियर हो जाएगी हमारी विद्युत धारा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और आज ही हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप इसे नोट कर लीजिए।